10th मैथमेटिक्स सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें से है ना, किसी त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, निम्न में तीसरी भुजा सी ए के माप के लिए क्या संभव हो सकता है ना। तो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए बी सी में है ना, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में ए बी बराबर 7 और बी सी बराबर 4 दिया है। तो ए सी का माप संभव हो सकता है। कह रहा है कोई भी त्रिभुज होने के लिए क्या चीज़ जरूरी होता है, जो तीसरी भुजा एक त्रिभुज होने के लिए ये नियम लागू होता है कि दो भुजा का योग है ना, दो भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होती है, यानी कि 7 + 4 ये बड़ी होगी किससे, ये जो भुजा ए सी ए बच रहा है ना, ये सी ए से बड़ी होगी। तो ये कंडीशन लागू होता है। तो देखा जाए इसमें ये जो 6 सेंटीमीटर दिया है, क्या 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। तो इससे छोटा है या बड़ा है, सी ए का मान जो है छोटा होना चाहिए किससे, तो 11 से। तो ये 6 जो है ये 11 से छोटा होगा है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 8 को देखते हैं तो क्या 7 और 4 कितना होता 11। तो ये जो 8 आया है किसका मान, अगर मान लिया जाए सी ए का, तो 11 से छोटा हो रहा है ये। तो जो भी छोटा मान हो रहा है 6 और 8 ये दोनों संभव हो सकता है। लेकिन 12 को अगर देखा जाए तो 12 जो है अकेले इससे बड़ा हो जा रहा है, दोनों भुजा का योग से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ये 12 नहीं हो सकता। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चों तो मैं आप लोगों को फिर से इसको बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता है। एक पासे को अगर उछालते हैं तो पासे में टोटल अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। तो इसमें सम संख्या कौन कौन संख्या सम संख्या हो सकती है, ठीक है। तो 1 2 4 और 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 1 2 3, यानी कि 3 होगा। और टोटल परिणाम चूँकि पासे में 6 अंक होते हैं इसलिए 6 होगा, ठीक। अब इसका प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है 1/2, तो ऑप्शन हम लोग का बी होगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है। तो हम लोग को पता है निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता 1 होती है ना, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें से फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता है। अरे पासा में कौन कौन सी अंक होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होता है। तो 3 का गुणक कौन कौन है, अरे 3 का गुणक का मतलब हुआ 3 का पहाड़ा, 3 और 3 दूना 6, तो 2 हो रहा है। टोटल अनुकूल परिणाम 2 और टोटल चांसेस 6, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 कितना आ रहा है 3। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, यदि x + 3, 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। नंबर जो 25 है ना, तो इसमें बोलता समांतर श्रेणी बोला है। तो समांतर श्रेणी ये देखिए, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। तो समांतर श्रेणी में है बोला है, तो समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, ठीक है। दूसरा पद कौन है, तो 3x है, तो 3x में घटाना है x + 3, x
प्लस 3, लेकिन यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक। और ये बराबर होगा, ये जो तीसरा पद है इसमें दूसरा पद के बराबर। तो तीसरा पद क्या है 4x + 2, इसमें माइनस करेंगे 3x, ये दोनों को इक्वल दिखा देंगे, x का मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3x, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -x, यहाँ हो जाएगा -3। अब इधर भी हल करते जाना है। 4x में 3x घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ x + 2 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर 3x में 1x घटाएंगे तो बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा क्या -3 बराबर x + 2। तो ये x को बायां पक्ष में लाएंगे तो इधर लाएंगे तो क्या होगा -x, और ये 2 है, 3 को दायां पक्ष ले जाएंगे तो +3 होगा। 2x में 1x घटाएंगे तो x बचेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 ही होगा आंसर। इसमें पूछा है क्या x का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए x का मान क्या होगा, तो कितना आंसर आया हम लोग का, x का मान 5 आया है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि 5, 6, 8, 9 x और 13 के माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में माध्य निकालने के लिए है ना, माध्य दिया, तो माध्य बराबर क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो सभी प्रेक्षण कौन कौन है, माध्य कितना दिया है तो 10 दिया है, तो माध्य के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 10, और सभी प्रेक्षण क्या है 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 से भाग देंगे। इसको कितना आता है, इधर 10 हो गया है ना, इसको जोड़ते हैं तो 41 आ गया, 41 + x बटा 6। अब यहाँ 1 रख के क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे तो 41 प्लस का x और 10 छक 60, तो x बराबर 60 माइनस क्या हो जाएगा 41, घटा देंगे तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और यहाँ कितना बच गया 5, 5 में 4 घटाएंगे कितना बचे 1, तो x का मान कितना आया 19। क्या ऑप्शन 19 दिया है, तो ऑप्शन में दिया है देख रहे हैं 14, लेकिन आंसर आ रहा है 19। इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक ना, फिर से एक बार इसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2, इसका क्या ज्ञात करना है तो बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसको क्या किया जाता है, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा दिया जाता है। तो आरोही क्रम में सजाइए, इसको कैसे सजाएंगे, सबसे पहले इसको बहुलक के लिए यहीं पर सजा देते हैं। सबसे छोटा कौन होगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 2 यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 बार आया है ना, तो 2 2 सबको एक जगह लिख देना है, आरोही क्रम में सजाया जाता है इसको। 5 5 बार 2 है, उसके बाद क्या है 3 भी है, तो हाँ एक 3 भी है, उसके बाद 4 है, तो 4 3 और कितना है एक ही बार आया है, 4 भी एक ही बार आया है ना, और इसके बाद क्या है तो 5 है, 5 के बाद क्या है 6 है, 5 कितना टाइम आया है एक ही टाइम आया है, उसके बाद क्या है 6 है। तो सबसे अधिक कौन सा नंबर आया है उसको, चूँकि 2 5 बार आया है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2 होगा। सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है, सबसे अधिक बार आने वाला जो बारंबारता है उसी को बहुलक कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, 8 7 12 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका का बात कर रहा है, तो माध्यिका कभी भी ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक ना। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले क्या लिखाएगा 7, 7 से बड़ा कौन है तो 8 है, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या लिखाएगा तो 10,
10 के बाद क्या है 11 है तो 11 लिखेंगे। 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या यहाँ पर दिया है तो 15। अब यहाँ पर देखना है कि बीच में कौन सा नंबर हो रहा है 1 2 3, 1 2 3, बीच में क्या है 10 है। तो माध्यक एक बार फिर से इसको देखा जाए तो कितना दिया है 7, ठीक है, 8 है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। यहाँ पर कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका माध्यक क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, माध्यिका 10 होना चाहिए है ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि यहाँ ऑप्शन बी को सही दिया है, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन सही लग रहा है ना, इसका ये बी नंबर गलत लग रहा है। हो सके फिर से इसको मैं चेक करके बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। 27 का और 28 का ये दोनों का आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, बट बनाने पर ये 10 आ रहा है, ठीक ना। ये 10 ही ज़्यादा सही लग रहा है। फिर से इसे चेक करके मैं बताऊंगा, इसमें घबराना नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी तो 2 होगी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, दो गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना, आयतन का अनुपात दिया है इतना, तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। आयतन का अगर अनुपात निकाला जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब कर देंगे, दूसरा का 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो जो कॉमन है वो कट जाएगा, 4/3 4/3, पाई से पाई कट जाएगा। अब इसका मान कितना दिया हुआ है इसमें, r1 का क्यूब बट्टा r2 का क्यूब बराबर इसमें अनुपात में दिया हुआ है 64:27। ये 64:27। तो अगर मान लिया जाए 64 का क्यूब कर देते हैं, r1/r2 कर देते हैं, इसको हम रूट ओवर कर देते हैं, यहाँ 64/27 कर देते हैं और इसको हल करते रहे। 64 का कितना होगा, किसका 4 और इसका कितना होगा 3 होगा, 4/3, माने r1 और r2 का वैल्यू आ गया इतना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात है ना। तो क्या होता 4πr², यहाँ 1 का, तो 4πr2 का स्क्वायर, 4π कट जाएगा। अब r1 और r2 का बात इसमें हो रहा है, ठीक है। r1 का स्क्वायर बाई r2 का स्क्वायर। r1 हम लोग के यहाँ कितना आया था 4 और 3 आया था, है ना। तो 4 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और इसका हो जाएगा 9। तो रेशियो कितना हो रहा 16:9। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 16:c। तो एक कुल मिला के 30 क्वेश्चन हल हो गया। बना लेना है अच्छा से, सभी बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, कमेंट करना है, फिर से इसको बना दूंगा।